वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग नाइलेट ओ लेवल के M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के प्रोग्राम नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोग्राम नंबर 2 को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने प्रोग्राम नंबर 1 को डिस्कस किया था। और देखिए, जो आज का प्रोग्राम हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोग्राम नंबर 3, वो आपका काफी कुछ रिलेट करता है प्रोग्राम नंबर 2 से, राइट। तो हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आप प्रोग्राम नंबर 3 देख रहे हैं तो उसको देखने से पहले आप प्रोग्राम नंबर 2 को जरूर देखें, ताकि आपको वहाँ जो बारीकियां बताई गई थी वो आपको क्लियर हो जाए। तो आपको प्रोग्राम नंबर 3 बहुत ही आसान लगने लगेगा, राइट, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम नंबर 3 में वो चीज रिपीट नहीं करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने प्रोग्राम नंबर 2 में डिस्कस की थी, राइट। तो चलिए प्रोग्राम नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट अ फंक्शन टू ऑब्टेन सम एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्स के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेंगे और उसके लिए सीरीज का सम प्रिंट कराएंगे, राइट। अब की सीरीज आपकी क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, राइट। जबकि पिछली सीरीज में आपका 1 3 5 7 इस तरीके से ऑड टर्म्स चल रहे थे, राइट। इसमें आपका कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है और आप इसको मान सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, राइट। और या फिर आप इसकी इनिशियल वैल्यू 1 ले सकते हैं। जहां पे एस की वैल्यू 0 ली थी वहां पर अब आप एस की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को देखते हैं, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम को और अपने इस प्रोग्राम में इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको कमेंट भी कर लेते हैं, राइट। तो देखिए, अब हमें चेंजेस कहाँ करने होंगे? अब हमें चेंजेस करने होंगे स्टेप वैल्यू में, राइट। और देखिए यहां पर हम लोग एस की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा पहला टर्म 1 है, राइट। और अगर आप 0 लेके करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग 0 से करिएगा। और देखिए, अब आपको यहाँ पर 2n प्लस 1 लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल n ले सकते हैं। और आपको स्टेप वैल्यू भी देने की जरूरत नहीं है, अगर देना चाहें तो 1 दे सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट 1 का ही स्टेप वैल्यू लेता है, राइट। और अगर आप s की वैल्यू 1 ले रहे हैं तब आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या होगा, अगर x की वैल्यू सपोज आपने 1 इनपुट करी, राइट, और n की वैल्यू आपने 0 इनपुट करी सपोज, तब तो ये चलेगा ही नहीं लूप, है ना। और अगर आपने n की वैल्यू 1 इनपुट करी तो देखिए ये लूप आपका एक बार चलने वाला है, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी तो 0 के लिए चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x में पावर फंक्शन जब कॉल होगा तो x में वैल्यू पास होगी 1, जब आपने x की वैल्यू 1 ली है, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 पास होगी और यहाँ पर पहली बार पास होगा 0, ठीक है। और सेकंड टाइम तो चलना ही नहीं है अगर n की वैल्यू आपने 1 दी है। और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 0 का कैलकुलेट करेगा। तो देखिए पहले पावर को समझते हैं, जब यहाँ पर 1,0 जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 पास हुई है, तो देखिए p की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पे 1,0 प्लस 1 यानी कि रेंज में आप पास कर रहे हैं 1,1, तो क्या ये लूप चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि 1 के लिए ये टर्मिनेट हो जाएगा, i की वैल्यू कभी 1 ही नहीं हो पाएगी। तो क्या कर देगा, रिटर्न p, यानी कि p की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो आपको 1 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 मिल गया। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा, देखिए जब फैक्टोरियल n में 0 आएगा तो f की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज होगी और ये लूप फिर नहीं चलेगा, यानी कि 1,1 के लिए ये लूप नहीं चलने वाला है। तो रिटर्न कर देगा f की वैल्यू मतलब 1, यानी कि 0 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, अगर आप n की वैल्यू 1 पास करते हैं, ठीक है। और अगर आपने n की वैल्यू 2 पास करी तो ये, और x की वैल्यू 1 पास करी है तो 1,2 के लिए चलेगा ये, राइट। अब जब 1,2 के लिए चलेगा, यानी कि यहाँ पर n में 2 पास कर रहे हैं, तो यानी कि 0 और 1 के लिए चलेगा। 0 के लिए आप चेक ही कर चुके हैं, अब 1 के लिए भी चेक कर लीजिए। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो x की वैल्यू तो आपने 1 ही दी है और यहाँ पर भी 1 पास हो जाएगी, यानी कि 1,1 जाएगा, तब भी आपका लूप पावर का एक ही टाइम चलेगा, है ना, और वो रिटर्न करके दे देगा 1। तो यहाँ पर फिर से 1,1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 आ जाएगा।
फैक्टोरियल 1 भी आपको 1 रिटर्न करके दे देगा। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको 1 + 1 ही मिलने वाला है, राइट। अगर x की वैल्यू 1 इनपुट कर रहे हैं, 2 करेंगे तो 1 + 2 3 मिल जाएगा, राइट। फिर अगर मान लीजिए आपने 2 इनपुट किया तो यहाँ से 0 1 2 के लिए चलेगा। 0 और 1 के लिए आप चेक ही कर चुके हैं। 2 के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका 1, 2 पास हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी भी करिए 1 ही रहेगी, तो ऊपर तो टर्म 1 ही आने वाला है, लेकिन फैक्टोरियल 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, उसका रीजन बस यही है कि हम इसको बहुत ही डीप में क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से 1, 2 पास किया था, फिर फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट हो गया, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, राइट, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो चुका था, प्लस 0.5 आ जाएगा, तो 2.5 रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमने इनपुट करा लिया है n की वैल्यू और x की वैल्यू, और प्रिंट सीरीज नाम का फंक्शन कॉल करा लिया है, राइट। अब इसको रन करा लेते हैं, चाहे तो प्रोग्राम का नाम चेंज कर देते हैं, सेव एज सम सीरीज 2 कर देते हैं। अब इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप 0 इनपुट कर देते हैं और सपोज x की वैल्यू 1 पास कर देते हैं, तो देखिए आपको रिजल्ट में 0 ही मिलने वाला है। अब देखिए हम यहाँ पर प्रिंट सीरीज डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रिंट सीरीज इसको डायरेक्ट कॉल करा दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू जो पास करेंगे वो x के लिए हो जाएगी, तो हमने सपोज x की वैल्यू 1 पास कर दी और हमने नंबर ऑफ टर्म्स 2 पास कर दिए, यानी कि अब हमारा रिजल्ट 2 आना चाहिए, है ना। तो देखिए आपका 2 आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपने इसको फिर से कॉल करा लिया और 3 टर्म्स के लिए प्रिंट कराते हैं, तो देखिए 2.5 आ गया, आना भी चाहिए। 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 1/2 आएगा, तो उसका रिजल्ट 2.5 आ जाएगा, राइट। फिर से प्रिंट करा लीजिए अब 4 टर्म्स तक, तो देखिए 2.6666 आ जाएगा रिजल्ट आपका, राइट। तो इस तरीके से आपकी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट है तो हमारा एक बार फिर से कहना है कि आप इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।